नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हम लोगों को थर्सडे के दिन क्लोजिंग के टाइम ये जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुका है उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। प्रीवियस वाले वीडियोज़ में मैंने आपको डिस्कस करके बताया हुआ था कि यहाँ पर जो कैंडल स्ट्रक्चर बन चुका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्ट्रक्चर है और अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो मार्केट में हम लोगों को बायर एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा और वो मार्केट को लाइफ टाइम हाई के करीब दे जाने तक मजबूर करेगा। उसी तरीके का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ये जो हम लोगों को जो गुरुवार के दिन का आखिरी ट्रेडिंग सेशन देखने को मिल चुका था इस फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पर म्यूचुअल फंड की तरफ से बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हुए रहते हैं। उसकी वजह से एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आ गया, लेकिन क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल चुका है। तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि मार्केट को हिस्टोरिक हाई के ऊपर जाने में अभी भी टाइम है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और कुछ दिन के लिए मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो सकता है। अभी उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट में बड़े प्लेयर को हम लोगों को ट्रैक करना रहता है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बड़ा प्लेयर मार्केट में कब जाके एंट्री ले सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने इस लोएस्ट पॉइंट से हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। ऑलमोस्ट पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो ऊपर की साइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो इमीडिएटली अगर मार्केट इस 22,525 के लेवल को ब्रेक भी करता है तो ऊपर की साइड में मार्केट सस्टेन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर मार्केट को कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जैसे ही मार्केट में टाइम का करेक्शन हो जाएगा और प्राइस का करेक्शन हो जाएगा, फिर मार्केट एक बड़े मूव के लिए रेडी हो जाएगा और फिर तब जाके एक अदर प्लेयर जो है वो मार्केट में यहाँ पर इंटर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए कोई भी बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सोमवार के दिन हम लोगों को यूके मार्केट में छुट्टी देखने को मिलेगी, तो आफ्टरनून सेशन में बड़ा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों में मार्केट जो है वो यहाँ पर रेंज बाउंड रहने की सबसे ज़्यादा आशंका है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो कौन से लेवल हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे वो समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो जिस लेवल से हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है वो लेवल हमारे लिए एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर 22,500 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ से मार्केट में दोबारा एक डाउनसाइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर नेक्स्ट जो अप्रैल का एक्सपायरी है वो अप्रैल के एक्सपायरी में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन के आ रहा है। तो ये दोनों पॉइंट हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से दोबारा मार्केट में डाउनसाइड के पोजीशन बन सकते हैं। मार्केट में अपसाइड का पोजीशन कहाँ पर बन सकता है, नीचे की साइड में अगर हम लोग देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को एक गैप देखने को मिल रहा है। ये गैप एकदम क्रूशियल पॉइंट के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ से हम लोगों को बाइंग स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही थी, बस उसी पॉइंट को हम लोग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 22,117 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर इन बिटवीन वाला जोन हम लोग कंसिडर करते हैं तो इन बिटवीन वाले जोन में हम लोगों को इमीडिएट कोई भी प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए और यहाँ पर मार्केट जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतने ज़्यादा रिटेल ट्रेडर का एक्टिविटी यहाँ पर हो जाएगा। और जब भी रिटेल ट्रेडर का एक्टिविटी हो जाता है और रिटेल ट्रेडर पैनिक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, तब जाके यहाँ पर बड़े प्लेयर का एंट्री हम लोगों को होता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जब भी प्राइस एक्शन में हम लोगों को कुछ रेंज बाउंड जोन बनता हुआ दिखाई देगा तो अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं डेली चार्ट पर हम लोगों को किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में भी सेम उसी तरीके का प्रॉफिट बुकिंग क्लोजिंग के टाइम हम लोगों को देखने को मिल चुका है और मार्केट ने पिछले 4 दिनों में जो कंसोलिडेशन का एक रेंज बाउंड का जोन बनाया हुआ था, इस रेंज बाउंड जोन का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। लेकिन ब्रेकआउट में कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा भी कम लग रहा है। अगर कैंडल इस तरीके का बनता और उसका जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हम लोगों को हाई के करीब का मिल जाता तो ये हम लोगों को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर लेता कि जो लोगों ने लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बाय करके रखा हुआ है उन्होंने अपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पर फिलहाल ओपन इंटरेस्ट का डेटा अगर हम लोग चेक करते हैं अप्रैल सीरीज के लिए, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, तो हम लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है और होल्ड किए हुए पोजीशन क्वांटिटी में थोड़े कम है।
तो हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट तुरंत कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे नहीं दिखा सकता। हम लोगों को थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा, और जब मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा तो हम लोगों को प्राइस करेक्शन प्लस टाइम का करेक्शन देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक बड़ा मूव हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट जब भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको ब्रेकआउट के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो ब्रेकआउट के पहले हम लोगों को मार्केट का कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात के ऊपर आपको गौर करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में कहाँ पर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। प्रीवियस एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बोला हुआ था कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस एक्शन ने उस तरीके का इंडिकेशन दिया हुआ था। प्लस हम लोग अगर आप देखोगे तो 47,000 जो है वो ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को थर्सडे के दिन ब्रेक किया, हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन क्लोजिंग के टाइम अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, और इसी लेवल को मार्केट में रिस्पेक्ट किया हुआ है। अगर आप प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट को याद रखते हो और उनको लाइव ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो, तो इस तरीके के बॉटम और टॉप आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ पर आपको ज़्यादातर दिक्कत नहीं आएगी। मोस्ट ऑफ द लोगों का लॉस जो होता है वो रेंज बाउंड फेज में हो जाता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरीके के रेंज बाउंड फेज को अवॉइड कीजिए, और जब भी इस तरीके का आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो ऑप्शन बायर को बहुत बढ़िया मौका मिलता है, और ऑप्शन बायर को वन साइडेड मोमेंटम में ही प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो मार्केट का जो सिचुएशन बन चुका है वो कंप्लीटली रेंज बाउंड इंडिकेशन हम लोगों को दे रहा है। तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहा है, ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे आप 20-25 पॉइंट का बफर रख के चल सकते हो। ऊपर की साइड में मार्केट अगर 47,440 के लेवल के करीब जाता है तो यहाँ से मार्केट में दोबारा एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी निकलते हुए आ रहा है, और नीचे की साइड में 47,000 का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ से मार्केट जो है वो दोबारा एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। यही हम लोगों को दो ऊपर के और नीचे के लेवल आ रहे हैं, और इन बिटवीन वाला जोन जो रहेगा वो कंप्लीटली रेंज बाउंड रहेगा। फिलहाल के लिए कोई भी हम लोगों को यहाँ पर इन बिटवीन में प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे। जैसा ही कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।